हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 2024 में जो है इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है। तो उनको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्कॉलरशिप लिस्ट वाला वीडियो बनाया था जिसमें जो है 5 प्रकार के अलग अलग स्कॉलरशिप की जानकारी दिया था, उसमें बताया था कि जो भी लड़कियाँ इंटरमीडिएट में पास कर लेती है, चाहे वो किसी भी डिवीज़न से क्यों ना पास किया हो या फिर वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आती हो, उनको जो है 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो के नीचे जो है हमें कमेंट देखने को मिला कि इसके लिए जो है आवेदन हम कैसे करेंगे और हमारे पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आवेदन जो है कब से शुरू होने की संभावना है। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म फिलअप होगा उस समय अपना जो फॉर्म है ना बड़ी आसानी से आप फिल कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और आधार कार्ड और आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है, इंटर के सर्टिफिकेट पे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो जो है आधार से मैच होना चाहिए। यानी कि आधार पे आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नेम है, ठीक है, वो जो है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो है कुछ अलग यहाँ पे फादर का नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम में कुछ मिस मैच है, तो उसके आधार से अपना जो आधार है ना उसका करेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, आधार सेंटर पे जाएंगे और अपना जो मैट्रिक का मार्कशीट है ना उसको दे देंगे, तो उसके भी यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि करेक्शन, उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो, नाम गलती हो या फिर किसी प्रकार की कोई गलती हो। ठीक है, तो दोनों को जो है सेम करवा लेना है, क्योंकि प्रीवियस साल क्या हुआ है कि काफ़ी सारे लड़कियों ने फॉर्म को भरा, उनका जो है आधार मिस मैच के चलते अभी तक उनको पैसा नहीं मिला हुआ है, वो लोग जो है पेंडिंग में है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है कि दोनों सर्टिफिकेट को आपको सेम करवा लेना है। आधार कार्ड और आपका जो भी मार्कशीट है, वो चाहे मैट्रिक का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो, दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये करवा लेना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया। मैट्रिक का मार्कशीट भी लगेगा, अपलोड करने के लिए आपको देना पड़ता है, और इंटरमीडिएट का मार्कशीट नहीं लगेगा बल्कि उसका अंक लगेगा कि आप जो है कितना अंक प्राप्त किए हुए हैं। हालांकि रिजल्ट आप चेक किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपका जो है कितना अंक आया हुआ है, तो वो आपको देना होगा। उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको दर्ज करनी पड़ती है, तो ये जानकारी आपको देना होता है। तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसका भी फोटोकॉपी रखेंगे, हालांकि उसको अपलोड नहीं करना है, लेकिन हाँ उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। फिर आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और एक जो है बैंक खाता होना चाहिए जो कि लड़की के नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता के नाम से होगा या फिर किसी लीगल गार्जियन के नाम से होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लड़की के नाम से खाता होना चाहिए और खाता जो है बिहार में ही स्थित होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। आउट ऑफ स्टेट होगा तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसका जो अकाउंट है ना आधार से सीडेड भी होना चाहिए, क्योंकि आधार सीडेड नहीं होगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आधार सीडेड क्या है और किस तरह से उसका लिंकिन स्टेटस चेक किया जाता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि जो डीबीटी लिंकिन है वो क्या होता है और किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो खाता है ना वो आधार से लिंक है कि नहीं है, और नहीं है तो किस तरह से करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो आपको दिया हुआ है, जिसको आप चेकआउट कर लेना, जिसमें सभी जानकारी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपके पास और इसके अलावा ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, यही आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। बाकी आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपका लगने वाला है। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, और बहुत सारे स्कॉलरशिप है जिसके लिए आपको आय जाति निवास प्रमाण पत्र भी बनवानी पड़ेगी, तो साथ में ये भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, तो कहीं एडमिशन कराएंगे या फिर किसी प्रकार की स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेंगे, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक का लाभ लेंगे, तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आय जाति और निवास अपना बनवा लेना। साइबर कैफे के पास जाकर बोलेंगे या फिर खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने कई सारे वीडियोज बनाया हुआ है कि किस तरह से बनाया जाता है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, 10 दिनों के बाद आपको इजीली यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना होता है और कहाँ से भरना होता है। देखिए, फॉर्म जो है मेधा शॉर्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, जहाँ से मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का या फिर 1 से लेकर 12वीं तक का जो भी बच्चों का डेटा है ना वहीं पे अपलोड किया जाता है। तो वहीं पे आप देखेंगे 2023 का जो लिंक है वहीं पे दिया गया था, जिसके माध्यम से जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है वो लोग अपना फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो अब जो है 2024 का जो लिंक है ना इसी पोर्टल पे आएगा और इसी पोर्टल के माध्यम से आपका जो है फॉर्म को शुरू किया जाएगा। देखिए, अभी जो है इलेक्शन है सामने,
तो इलेक्शन में आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इसका जो लिंक है ना उसको एक्टिव किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरना होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने एडमिशन कराते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है उसमें भी आपका पैसे आने की चांस बन रही है, क्योंकि प्रीवियस वाले बात बोला गया था, लेकिन हो सकता है कि इसको लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई अपडेट है नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया जाता है और नहीं तो आपको जो है मेरा सबके ऑफिशियल पोर्टल पे जो आपका अकाउंट अपडेट है, जैसे कि आपने 9th में दिया था जानकारी, तो वहाँ भी पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब जो कंडीशन अप्लाई होगा उसको हम क्लियर करके बता देंगे। फिलहाल इतना समझिए कि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको समय देने पड़ेंगे। इलेक्शन के बाद आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और जो भी हमने डॉक्यूमेंट वाली बात किया हुआ है ना उसको एक बार चेकआउट कर लेना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि नहीं होगा तो फ्यूचर में बहुत सारे समस्या आपको क्रिएट होंगे। किसी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें भी समस्या क्रिएट होगा, एडमिशन कराने जाएंगे तो उसमें भी समस्या क्रिएट होगा, तो कोई ना कोई समस्या आपके सामने आता रहेगा और फ्यूचर में आपको जॉब भी मिलने में दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं आपके सर्टिफिकेट पे जो भी डेटा है वही आपका रियल डेटा मानकर अपने आधार कार्ड को उसके हिसाब से या फिर वोटर ID कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके सेम ही करवा लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बस एक छोटा सा जानकारी था, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।